नाजरीन आदाब, कल से पार्लियामेंट का विंटर सेशन का आगाज हो रहा है। बिग बुलेटिन में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर पार्लियामेंट के विंटर सेशन के खदशात और इम्कानात क्या कुछ हैं। इसी पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। जी हां, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास का कल से आगाज होने जा रहा है। यह इजलास 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में कई अहम बिल पेश किए जाने हैं। इससे कबल मानसून सेशन वॉश आउट हो गया था। लैंड रिफॉर्म बिल, ललित मोदी मामले को लेकर वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज को हटाने की मांग, व्यापम घोटाला मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर अपोजिशन का हंगामा, इन मामलों पर तातुल बरकरार रहा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर ने अपोजिशन के 25 अरकान को मुअत्तल तक कर दिया था। खैर, अब एक बार फिर नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हुकूमत को इस सेशन से काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि मरकजी सरकार ने कुल जमाती इजलास कर सभी पार्टियों और लीडरान से सरमाई इजलास को बहुस्न खूबी चलाने की अपील की। इसके अलावा एनडीए और यूपीए दोनों धड़ों की अलग अलग मीटिंग्स भी हुई। फिर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी एक मीटिंग कर पार्लियामेंट के इजलास को बेहतर ढंग से चलाने की अपील की। कुल जमाती मीटिंग के बाद वजीर बराए पार्लिमानी उमूर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछली तलखियों को भुलाकर नए सिरे से काम करें। वेंकैया नायडू ने कहा कि हम दादरी जैसे वाकये पर अपोजिशन की तशवीश से वाकिफ हैं। सरकार अदम रवादारी जैसे हसास इशू समेत हर मामले पर पार्लियामेंट में बहस को तैयार है। यानी हुकूमत इस बात से बखूबी वाकिफ है कि सरमाई इजलास भी हंगामों की नजर हो सकता है। मुल्क में मौजूदा बेचैनी और अदम रवादारी के इशू पर इस बार दोनों ऐवानों में हंगामा तय है। उधर आमिर खान के बयान ने अदम रवादारी के मामले में घी का काम किया है। आज कई सियासी लीडरान आमिर खान की हिमायत में खुलकर सामने आए हैं। खैर, लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 11 बिल अटके हुए हैं। मानसून सेशन में हंगामों की वजह से लैंड रिफॉर्म बिल पार्लियामेंट में फंसा हुआ है। इसके अलावा जीएसटी बिल भी सरकार के लिए काफी अहम है। जराये के मुताबिक सरकार मुतनाजा लैंड बिल छोड़कर तमाम बिलों की नैया पार लगाने की कोशिश में है। इसीलिए सरकार ने अपोजिशन पार्टियों से मीटिंग कर बातचीत की है। लेकिन उधर अपोजिशन ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन के लिए कमर कस ली है। अपोजिशन अदम रवादारी के इशू को जोरदार तरीके से उठाएगा। खैर, इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन बेहतर ढंग से चलेगा और अवाम के मफाद के लिए सरकार और अपोजिशन सब मिलकर गौर व फिक्र करेंगे। तो आइए, डिबेट शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको रिएक्शन से कुछ लीडरान के जो अपोजिशन के हैं या सरकार के, उनका रिएक्शन सुना देते हैं कि आखिर पार्लियामेंट के विंटर सेशन को लेकर इन लीडरान का क्या कुछ कहना है। रेडी फॉर डिबेट ऑन एवरीथिंग। लेट देयर बी डिबेट, नॉट डिसरप्शन। वी आर विलिंग टू एकोमोडेट ऑल द इश्यूज द अपोजिशन वांट्स टू फ्लैग। इस सभी विषयों में जो कानून अभी भी पेंडिंग है, इसको इस सेशन में पारित कराना है। ये हमारा प्राथमिकता है। इसके साथ ही साथ विपक्ष कुछ अन्य विषयों के बारे में भी चर्चा करना चाहिए तो सरकार उसके लिए तैयार है। अब अगर वो टॉलरेंट रहते हैं तो सेशन चला लेते थे। वो इंटॉलरेंट रहने की वजह से डिस्बर्जेंस हुआ और सेशन वॉश आउट हुआ। अगर वो टॉलरेंट होके सबको लेके चलते हैं तो ये नहीं होता था। वित्त मंत्री को जीएसटी राज्यसभा में पेश हो, उससे पहले सभी प्रमुख दलों के नेताओं के साथ वार्ता करनी चाहिए। तो पार्लियामेंट का विंटर सेशन यानी सरमाई इजलास का कल से आगाज होने जा रहा है। इसी पूरे मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ योगेश वर्मा जी बीजेपी तर्जुमान हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस से लीडर हैं।
दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट, सहाफी, अदीब और राइटर खलील मामून साहब हमारे साथ बेंगलुरु से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। योगेश शर्मा जी, कल से पार्लियामेंट का विंटर सेशन का आगाज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। क्या कुछ बीजेपी ने और एनडीए ने तैयारी की हुई है कल के पार्लियामेंट सेशन के लिए? योगेश वर्मा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए एकजुटता से जीएसटी बिल को पारित करवाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगी और हम आशा करते हैं कि देश हित में और जीएसटी का बिल पास हो, देश का विकास के लिए नए रास्ते खुलें। देश में जो मोदी जी ने इस वक्त में ब्रिटेन जाकर के और मलेशिया जाकर के, अलग अलग देशों से जाकर के और वहां के लोगों के बीच जो अपील की है और बड़े पैमाने पर जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में आएंगे तो उसके लिए माहौल अच्छा करने के लिए जो रिफॉर्म्स है उसमें जीएसटी बिल सबसे इंपॉर्टेंट है और वो जीएसटी बिल पारित कराना ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे अहम मुद्दा होगा, सबसे अहम एजेंडा होगा जी। और पूरी भारतीय जनता पार्टी यानी योगेश जी, विंटर सेशन के लिए बीजेपी ने और एनडीए ने होमवर्क पहले से किया हुआ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल होमवर्क किया हुआ है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम देश हित में चाहते हैं कि जीएसटी पास हो। कांग्रेस भले ही विपक्ष में है पर वो अपना देश हित के अंदर और इस बिल को पारित करने दे, ऐसा एक माहौल बनाने के लिए। और आज अलग अलग दलों के नेताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने और बैठक की है। बैठक करके उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की है कि मात्र हंगामा करके देश का नुकसान न करते हुए देश के हित में एक अच्छा विपक्ष वो होता है जो देश के हित में होने वाले कामों के अंदर अड़चन न डालते हुए और वो उसमें मदद करते हुए और देश हित में जीएसटी को पारित होने दें। जी बिल्कुल। शहजाद पूनावाला, आपने योगेश वर्मा को सुना। आज वेंकैया नायडू ने, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके बाद वेंकैया नायडू बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंटॉलरेंस को भूलकर, दादरी वाकये और कलबुर्गी वाकये को भूलकर अपोजिशन को चाहिए कि वो सरकार का पार्लियामेंट में साथ दे। शहजाद पूनावाला, जो अभी हमें योगेश जी ने अच्छे विपक्ष की एक डेफिनेशन बताई है, काश अरुण जेटली जी जब विपक्ष के बड़े नेता हुआ करते थे तब ये डेफिनेशन उनको भी बताया जाता, क्योंकि जब वो वहाँ पे बैठे थे तो कहते थे कि डिसरप्शन करना ये तो पार्लियामेंट की एक तरकीब है, जमहूरियत की एक तरकीब है और इसी के चलते हजारों करोड़ ज़ाया हुए, सेशन आफ्टर सेशन जो है बिगड़ा और तभी वो उसको टैक्टिक बताते थे। और आज उनकी परिभाषा बदल गई है और तब वो कहते थे कि सरकार की जिम्मेदारी है, आज कहते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी। बहरहाल मुझे इस पे बात नहीं करनी। मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमारे मुसाफिर जो वजीर आज़म हैं, अच्छी बात है कि उनको अब पार्लियामेंट आने का वीज़ा मिल चुका है और शायद वो पिछले सत्रों के अलावा जो 2-3 दिन हाजिर रहते थे अब इस बार पूरे सेशन में हाजिर रहेंगे। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में, इस देश में जो फ़िरका परस्ती का माहौल बन रहा है, जो गवर्नर ऐसे बयानात कर रहे हैं देश को बांटने की और जो बीजेपी के तमाम नेता बातें कर रहे हैं, तो उस पर वजीर आज़म अपनी मन की बात पार्लियामेंट में करे, तो क्या ये बात गलत है इस बात की मांग करना? आमिर खान, शाहरुख खान जब कुछ कहते हैं तो उनको कहा जाता है बीजेपी द्वारा पाकिस्तान चले जाए। और दूसरी बात जीएसटी की, आपको शायद याद होगा अबू हुरैरा साहब, जीएसटी का काम जो था हम लोगों ने शुरू किया था। हम तो जीएसटी लाना चाहते हैं, पर आज जो जीएसटी की शक्ल सूरत को बदला गया है, 27% इसके ऊपर टैक्स रखा गया है। ये देश के खिलाफ, देश की आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ है। 1% स्टेट एंट्री टैक्स रखा गया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमने सिलेक्ट कमेटी में भी रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी रखा है, पर अरुण जेटली जी को इतना गरूर है कि वो हमारी बात नहीं सुनते, तमिलनाडु की बात नहीं सुनते, सूबों की बात नहीं सुनते। तो इस माहौल में अगर ये सरकार कान खोलकर सुनेगी और गरूर को अलग रखेगी तब तो ये बात आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल। योगेश वर्मा जी को नहीं छोड़ना चाहती। योगेश जी देखिए, मेरे मित्र शहजाद जी को मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष में विरोध के लिए विरोध करना, इससे देश को नुकसान होगा। जिसने, जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था संसद में, बहुत तगड़ा विरोध किया था, वो कोल माइंस के ऑक्शन के ऊपर विरोध किया था, जिसका सीबीआई ने आगे चल करके केस रजिस्टर किया। उसने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हुए भ्रष्टाचार का विरोध किया था।
जिसका आगे चल करके अलग अलग केसेस रजिस्टर हुए और ये CWG द्वारा रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए वो विरोध किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भ्रष्टाचार के विरोध के सामने अगर इस तरह से अगर उसको परिपाटी बना करके, और यहां तो साल भर में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया, आप अगर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। मुझे बोलने दीजिए ना शहजाद जी, योगेश भाई, तो मैंने तो व्यापम नहीं, के स्कैंडल में एक मिनट व्यापम आपने कहा कि कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। व्यापम के स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच बिठाई है और ललित मोदी इस तरह से अगर मेरी बात को रोकेंगे तो आप इंटॉलरेंट हो रहे हैं। आपने इंटॉलरेंट होने का आवश्यकता नहीं है, आपने तो हमको बदनाम करने के लिए इंटॉलरेंट का जो लेबल है वो हमारे ऊपर लगा रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं सुनिए ना, आप मेरी पूरी बात सुनिए ना। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं मेरी बात का जवाब दीजिए। व्यापम पे सीबीआई की जांच बिल्कुल शहजाद और योगेश जी आपके पास आएंगे। बिल्कुल दोनों को। खलील मामून साहब, जब यहां पर ही इस तरह का माहौल बना हुआ है तो पार्लियामेंट में क्या होगा? खलील मामून साहब आपके पास आना चाहेंगे कि पार्लियामेंट जब इजलास होता है उससे पहले कुल जमाती मीटिंग होती है, मुख्तलिफ पार्टियों की मीटिंग्स होती हैं, इजलास होती हैं और उसमें ये फैसले लिए जाते हैं कि पार्लियामेंट को बहुस्न खूबी और बेहतर ढंग से चलाया जाएगा। इस तरह के जो इजलास होते हैं मामून साहब, कितने जामिन होते हैं कि पार्लियामेंट को सही ढंग से चलाया जाएगा, या एक तरह की ये फॉर्मेलिटी लगती है आपको अगर माजी में आप नजर दौड़ाएं? खलील मामून साहब देखिए, ऐसा है जहां पार्टी सिस्टम है जी, वहां एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाना और पिछली बातें गिनवाना, ये सब बातें वो हैं जो हम देख चुके हैं जी, और इससे मफर नामुमकिन मालूम होता है जी। लेकिन ऐसा है कि अगर हम इस मुल्क को एक ख़ानदान समझें और ये समझें कि एक कुल हम सब ख़ानदान के लोग हैं और एक मसला आया है, उस मसले पर दोनों को मिलजुल कर समझ कर चलना चाहिए। अगर एक ख़ानदान का एक फ़र्द किसी पर कुछ इल्ज़ाम लगाता है और अपनी बेबसी का इजहार करता है और किसी राय से वो इख्तलाफ करता है, तो ये ख़ानदान के बड़े का फ़र्ज़ है कि वो उसे बुलाकर बात करे और जहाँ तक मुमकिन हो उसकी तलाफ़ी करने की कोशिश की जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसा इस समाज में होता नज़र नहीं आता। तो इसमें जो है मेरी सलाह ये होगी कि बग़ैर पार्लियामेंट के वक्त को बर्बाद किए हुए अगर दोनों पार्टियां, जो अपोजिशन पार्टी है और सरकार है, दोनों इसका हल पार्लियामेंट में तलाश करें और अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व करें बैठकर, तो वो एक अच्छी जमहूरी कदर के मुमासिल होगा। अगर ये नहीं होगा तो खामखा एक्सचेकर का पैसा खराब करना, कितने करोड़ रुपए इस इजलास पर खर्च हो रहे हैं और ये इसकी तलाफी क्या है, इसका जवाब तमाम पार्लियामेंटेरियंस को देना होगा। बिल्कुल शहजाद भाई, मैं छोटे से ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आपका रिएक्शन लेंगे और ब्रेक के बाद आने के बाद यह भी बात होगी कि अपोजिशन ने अदम रवादारी और इंटॉलरेंस को लेकर जबरदस्त तैयारी की हुई है। आखिर सरकार की तैयारी अपोजिशन को रोकने की क्या है? छोटे से ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। तो बिग बुलेटिन में आज मुद्दा यही है कि पार्लियामेंट का कल से आगाज होने जा रहा है, सेशन का आगाज होने जा रहा है। आखिर इस बार पार्लियामेंट में अपोजिशन और सरकार का तालमेल कैसा रहेगा, इसी पूरे मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। योगेश वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि सरकार इंटॉलरेंस के मुद्दे पर बहस कराने के लिए तैयार हुई है। क्या लगता है कि जीएसटी के मामले पर सरकार को अपोजिशन का साथ चाहिए, इसी वजह से इंटॉलरेंस पर बातचीत करने के लिए और बहस करने के लिए तैयार हुई है सरकार? योगेश जी। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार विपक्ष के हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है जी। विपक्ष ही किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष सिर्फ हंगामा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने घोटाला करके देश का नुकसान किया। अब वो विपक्ष में है तो हंगामा करके देश का नुकसान कर रही है जी। इसके पास एक इंटॉलरेंस, अगर हम लोग ये इंटॉलरेंस और दादरी का इशू लें
तो दादरी उत्तर प्रदेश में है, वहां के गृह विभाग का ये इशू, जबरदस्ती ये शब्द का मोदी जी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये शब्द मोदी जी के साथ जोड़ करके और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने देश का नुकसान करने की कोशिश की है। जब विश्व में मोदी जी घूम करके अपने देश में इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं कि इस देश में आओ, इस देश का माहौल हम अच्छा बनाएंगे, उस बीच में ये इंटॉलरेंस का मुद्दा लेकर के पूरे विश्व के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा देश ये पुरातन काल में है। ये जिस इंटॉलरेंस की बात करते हैं वो इंटॉलरेंस इनको 84 के दंगों में दिखाई नहीं शहजाद, आपका जवाब। जब सिखों को जिंदा जलाया गया, जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों को जिंदा जलाया गया, योगेश जी, जब 92 के अंदर बिल्कुल शहजाद जी आपका जवाब। दंगों में जल गया, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, नहीं है, ये तब डिबेट इंटॉलरेंस इनको नहीं दिखा। जब 93 योगेश जी टाइम बहुत कम है, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। नहीं दिखा, बिल्कुल आज ये इंटॉलरेंस हमारे साथ छेड़ना चाहते हैं, हमारे साथ लगाना चाहते हैं। बिल्कुल योगेश जी दोबारा आएंगे, आपके पास वक्त बहुत कम है। शहजाद अपनी बात शुरू कीजिए आप। मैं आपको बजट सेशन का हवाला देता हूं। वेंकैया नायडू जी ने बाहर आके कहा कि बजट सेशन में पिछली बार 118% काम हुआ क्योंकि हम लोगों ने इतना साथ दिया और 10 सालों में इतना काम नहीं हुआ था किसी भी सेशन में। तो क्या हम साथ नहीं दे रहे सरकार का? जहां पे साथ देना है वहां देते हैं। मैं आपसे 3 चीजें पूछता हूं। मुझे आप बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बात कीजिए। अबू हुरैरा साहब, मुझे 30 सेकंड चाहिए। हमारे भी चर्चा हो जाने दीजिए ना। आप इतने प्रेम से बात कर रहे हैं। जी योगेश जी आपके पास आएंगे, अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल, देखिए वक्त बहुत कम है। अगर पार्लियामेंट की तरह हमारे डिबेट में भी लड़ते रहे तो फिर कोई बिल यहां भी पास नहीं हो पाएगा। योगेश जी, शहजाद अपनी बात पूरी कर लीजिए। ऐसी बात चलेगी। ये देखिए, ये हमारे पार्लियामेंट में भी यही चलता है कि हम जब बोलते तो माइक धीमे कर देते हैं, हम जब नोटिस देते तो हमें चर्चा नहीं करने देते। मैं आपको 2 या 3 उदाहरण देता हूं। आज जो है देश में के बारे में रोशनी डालिए ना सर। 84 आज के बारे देश में में डालिए ना थोड़ी। आज देश में हरियाणा के मुख्यमंत्री दलितों के बारे में कुछ बात करते, इनके कैबिनेट मंत्री दलितों के बारे में बात करते, असम के गवर्नर जिनको प्रधानमंत्री ने बनाया है वो कुछ बात करते, हिंदू राष्ट्र की गैर आईनी बात करते हैं। और इस पे हम लोग चर्चा नहीं मांग सकते? अगर हम चर्चा मांगते हैं, अगर शाहरुख खान कुछ कहते तो उनको पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है। अब देखिए, दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, योगेश जी आप प्लीज मुझे मेरी बात करने दीजिए। आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोग हंसते अबू हुरैरा साहब, ये मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। योगेश जी आएंगे आपके पास आएंगे। योगेश जी नहीं आप जाइए, मत माफ कीजिए, मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं शहजाद आ रहे हैं आपके पास। योगेश जी आपके पास आएंगे। आपने किस तरह से गोल्डन टेंपल को उड़ाया था? बिल्कुल, देखिए योगेश जी आप भी अपनी बात रखिएगा, वक्त कम है। अगर ऐसे हम दोनों को सुलझाते रहे तो वक्त तो खत्म हो जाएगा। योगेश जी आपके पास आएंगे। अबू हुरैरा साहब, मैं आपके सामने 3 चीजें रखता हूं। बिल्कुल, मैं आपके सामने 3 चीजें रखता हूं। हमने लिखित में इस हुकूमत को बताया है कि जीएसटी का 27% जो रेट है वो 18% होना चाहिए, वरना अवाम पे इसका बोझ आएगा। 1% स्टेट एंट्री टैक्स को हटाया जाना चाहिए। अल्कोहल, टबैको, इन प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए, वरना इसके बिना जीएसटी बेमतलब है। क्या इस पे मुझे योगेश जी गारंटी दे सकते? अगर देते हैं तो कल के कल जीएसटी को सवेरे हम लोग पहली चीज पास कर देंगे। पर यह हुकूमत की गरूरी है, यह हुकूमत का एरोगेंस है कि वो हमें ताने कसते हैं और सरकार में बैठे हुए लोग दलितों को कुत्ता कहते हैं, अखलाक की मौत का मजाक उड़ाते हैं और मुद्दों पे बात नहीं करते। और अगर इनको फिरका परस्ती पे ये गंभीर है तो योगी आदित्यनाथ से नहीं, मोदी जी से इसकी चर्चा शुरू करवाए। पिछली बार जब इस पे डिबेट हुई तो योगी आदित्यनाथ से चर्चा शुरू करवाई। क्या ये सरकार इन मामलों पे गंभीर है? ऐसा आपको महसूस होता है? ये लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। बिल्कुल योगेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। योगेश जी हाँ मैं एकदम एक बात मैं पूरी करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी अगर योगी हैं, इससे कांग्रेस को तकलीफ है। वो भगवा वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इससे कांग्रेस को तकलीफ है। योगी आदित्यनाथ एक सांसद हैं, वो सांप्रदायिक है, उससे हमको तकलीफ है। क्योंकि वो योगी है, की बात करते हैं, बारे में अगर उन्होंने कहा आपके मणिशंकर अय्यर, अभी मेरी बात सुनिए, आपके मणिशंकर अय्यर ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। तकलीफ है मणिशंकर अय्यर आपके एक्स सांसद या पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं एक चाय वाला को हटाने के लिए, मोदी जी को हटाने के लिए। यह आपका टॉलरेंस है? यह आप इस देश का विपक्ष है? इस देश का विपक्ष
पाकिस्तान के साथ मिलकर के और मोदी जी को नीचा दिखाना चाहता है, इस देश के प्रधानमंत्री को नवाज नीचा शरीफ दिखाना को चाहता है। साड़ी शॉल कौन दे रहा है? बिल्कुल 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 खलील मामून साहब आपके पास आना चाहेंगे, वक्त बहुत कम बचा है। खलील मामून साहब आपके पास आना चाहेंगे कि पार्लियामेंट में बहस हो, ठीक है, हंगामा हो, लेकिन पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। पिछली बार जैसा कि हमने देखा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई रुकी और कोई बिल पास नहीं हो पाए, कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, इसे कैसे देखते हैं खलील मामून साहब? वक्त बहुत कम बचा है। देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने पहले ही कहा है जी कि अगर कांग्रेस या अपोजिशन को कोई मसला है, जी, अगर वो इंटॉलरेंस का मसला है या कोई और मसला है, उस पर बहस होनी चाहिए। वहाँ पर ये कहना कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, ये सही नहीं है। अगर कुछ लोगों को समाज में इंटॉलरेंस महसूस होता है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ मसाइल गुज़िश्ता 6-7 महीनों में इस मुल्क में हुए हैं और कुछ लोगों को इससे तकलीफ हुई है। अब मैं पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये मसला है, क्योंकि सरकार के पास इंटेलिजेंस है और बहुत सारे उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस है, जो मैं बातें कह रहा हूं उनको भी उसका इल्म होगा। जब उनको इसका इल्म है तो वो उन कुव्वतों को जो सरकार से जुड़े हुए हैं क्यों कंट्रोल नहीं करते? अब देखिए, बिल्कुल खलील मामून साहब आप पर रिएक्शन देना चाहते हैं योगेश जी, लेकिन योगेश जी हम आपको बता दें कि वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। 23 दिसंबर तक पार्लियामेंट चलेगा, आपको हम फिर बुलाएंगे इसी मुद्दे पर। शहजाद भी रहेंगे, खलील मामून साहब भी रहेंगे और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बिग बुलेटिन में आज शामिल होने के लिए। वक्त बहुत कम था, माफ कीजिएगा, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करते हैं कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन बेहतर ढंग से चलेगा और आवाम के मफाद के लिए सरकार और अपोजिशन दोनों मिलकर गौर व फिक्र करेंगे। आदाब।